प्रेज़ द लॉर्ड। फिर और एक बार परमेश्वर के वचन लेके आप सभी के सामने आने के लिए परमेश्वर ने आशीष किया। सारी आदर महिमा मैं अपनी खुदा परमेश्वर को देता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के एक वचन में जाएंगे, इसलिए परमेश्वर के पवित्र कलाम से एक वचन पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय पहला वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आज इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा गया है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को स्वतंत्र किया है पुत्र की मृत्यु के द्वारा। लेकिन इस स्वतंत्रता को तमाम विश्वासी समझ नहीं पा रहा है। ये स्वतंत्रता क्या होता है? मेरे प्रियो, इससे पहले कई वीडियो में मैंने बताया है पुराने नियम और नया नियम के अंतर क्या है। पुराना नियम जो होता है व्यवस्था की आधारित है और नया नियम जो होता है वो विश्वास के द्वारा है। पुराना नियम विश्वास के द्वारा, पुराना नियम व्यवस्था के द्वारा, नया नियम न्यू टेस्टमेंट इसे ओनली फेथ के वजह से है। पुराना नियम व्यवस्था पे है, इसलिए पुराने नियम के लोगों को व्यवस्था के आधारित चलना पड़ता था। लेकिन नया नियम में हमने पुत्र के द्वारा पिता ने खरीदा गया है, इस कारण से हमें विश्वास के द्वारा आगे चलना है। लेकिन विश्वास पे आने के बाद भी कई विश्वास लोग, तमाम विश्वास लोग अभी भी मुझे लगता है कि व्यवस्था के अधीन में है। वही गलातियों की पत्री अध्याय है उसके 4 की 5वां वचन में, गलातियों की पत्री अध्याय 4 उसकी 5 में लिखा है, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिला पुत्र यीशु मसीह की द्वारा। पुत्र यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें पिता परमेश्वर ने हमको लेपालक होने का पद दिया गया है। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे आबा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। पुत्र है इसलिए हम परमेश्वर के स्वर्ग में पुत्र यीशु मसीह को जो कुछ स्वर्ग में है उसमें हम भी वारिस और संग वारिस है करके रोमियो की पत्री 8 में भी लिखा गया है। रोमियो की पत्री चैप्टर 8 में भी लिखा गया है, हम यीशु के साथ पिता ने हमें स्वर्ग में वारिस और संग वारिस बना दिया। यहाँ पर लिखा है पुत्र के द्वारा परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हमें स्वर्ग में वारिस दिया है, यीशु के द्वारा संग वारिस बना दिया गया है। इसलिए पुराने हर एक दासत्व के उसमें आपको वापस मुड़ के नहीं देखना है। विश्वास में आने के बाद भी गलातियों की पत्री में इसी प्रकार पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को बताता है कि भाई तुम लोग इसी प्रकार मत जुओ। उसकी 5वां अध्याय में इसी वैसे लिखे, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, उसमें स्थिर रहो, दासत्व की जुए में फिर ना जूतो। दासत्व में, उस व्यवस्था के अधीन में, उस व्यवस्था की दासत्व में आपको फिर मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपको और मुझको परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा स्वतंत्र किया है, अंधकार से बाहर निकाला गया है। यहाँ पर फिर गलातियों की पत्री 4 के 8 में लिखे, पहले तो तू परमेश्वर को नहीं जानकर उनके दास थे, स्वभाव से जो परमेश्वर ने, हम लोग सब विश्वास में आने के पहले संसार के अधीन में थे, जो स्वभाव से जो परमेश्वर नहीं तो उसी के अधीन में, तो जो रीति रिवाज के अधीन में, मूर्तों की अधीन में, मूर्त को पूजा करते थे उसी के अधीन में थे। फिर बाद में लिखा है, पर अब
जो तुम परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर ने तुमको भी पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को और क्यों फिरते हो? फिर भी तू पुराने उस आदि शिक्षा में क्यों फिरते हो करके यहाँ पर पौलुस पूछ रहे कलीसिया हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। पूछ रहे कि तो पुराने उस दासत्व की दास बनने के लिए चाहते हैं क्या? वहां पर लिखा है तुम कुछ चीजों की अधीन में हो, कि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हम लोग देखता होगा, कुछ लोग दिन को मानता है, ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा है, कुछ दिन में शेविंग करना है, दाढ़ी निकालना है, बाल काटना गलत है, उस दिन काटो। विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, अविश्वासी से हमें कोई लेन देन नहीं है, वो कुछ भी करने दीजिए। उन भाई लोगों की नहीं बोल रहा, जो विश्वासी भाई बहनों के लिए बता रहा। विश्वास में आने के बाद भी कुछ लोग दिन को मानते हैं, वो दिन अच्छा है, ये दिन अच्छा है। कुछ लोग महीने को मानते हैं, वो महीना अच्छा है, वो दिन अच्छा है, हाँ वो महीना अच्छा है, वो महीना में शादी किया तो अच्छा है, मैंने तो बच्चों की शादी कराएगा तो अच्छा। कुछ लोग वर्षों को मानता है, कुछ लोग साल को मनाता है, दिन को मनाता है। घर में अगर किसी की मृत्यु होने के बाद भी उसकी आत्मा की शांति मिलने के लिए मृतक भोज खिलाता है। मेरे प्रियो, इस सब अंधविश्वास से हमें बाहर निकलना है। ये अन्य जातियों के लिए है, जो प्रभु को नहीं जानता है उन्हीं के लिए। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर को जानता है, क्योंकि पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, और स्वभाव में जो परमेश्वर नहीं तो उसी को परमेश्वर मानी। तो सच्चा परमेश्वर को हम जानने के बाद इन अंधविश्वास, अनाचार, दुराचार, रीति रिवाज, पाखंडों से हमें बाहर निकलना है। हालेलुया। क्योंकि रोमियों की पत्री 7:4 में भी लिखा गया इसी प्रकार, मसीह के देह के द्वारा तू व्यवस्था से मर चुका हो। रोमियों की पत्री उसकी 7 की विषय है कि पारिवारिक जीवन को मिला करके वहां पौलुस बात करते हैं। बता रहे कि अगर वो स्त्री किसी पुरुष के साथ में अगर शादी किया है, उस पुरुष की अधीन में वो स्त्री, अगर पुरुष जब तक नहीं मरेगा तब तक उस स्त्री दूसरे की अधीन में नहीं जा सकता है, उसी पति के अधीन में रहना है। इसी प्रकार हम पहले उस पुरुष के संसार की रीति रिवाज, पुराने नियम की व्यवस्था जो पुरुष के अधीन में थे, लेकिन अब हम जो है उस पुत्र के द्वारा पिता ने हमें खरीदा गया है, हमें एक आत्मिक पदी मिल चुका है। और इसलिए उस पुराने व्यवस्था, उस पुराने रीति रिवाज जो पदी की अधीन से छुटकारा लेना है, हमें छुटकारा दिया है यीशु ने, और उस नया पुरुष यीशु मसीह की पवित्र अधीन में हमें रहना है। मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलाम हमें यह सब सिखाता है। हम मसीही है, जय मसीह बोलता है, प्रेज द लॉर्ड बोलता है, लेकिन मेरी जीवन में क्या बदलाव हुआ है? पिछले साल से 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जीवन में क्या बदलाव हुआ? यीशु मसीह की स्वभाव आपके जीवन में कैसे कैसे हुआ है, ये हमें अपने आप को परखना है। हालेलुया। ये व्यवस्था क्या है करके गलातियों की पत्री 3:23 में भी लिखा गया है व्यवस्था क्या होता है। यहां पर लिखा है, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास में आने के पहले एक नया व्यक्ति को विश्वास में आने के लिए व्यवस्था की जरूरत है, लेकिन विश्वास में आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी की बंधन में रहे विश्वास में आने से पहले। इसलिए व्यवस्था मसीहा तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुए हैं कि हम विश्वास से धार्मिक ठहरे। इसलिए व्यवस्था की जरूरत है विश्वासी में धार्मिक होने के लिए। परंतु जब विश्वास में आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन में ना, उस जो व्यवस्था जो शिक्षक के अधीन में ना, क्योंकि तुम सब अब विश्वास की द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। विश्वास में आने के पहले व्यवस्था की जरूरत था, लेकिन विश्वास में आने के बाद व्यवस्था की जरूरत। हमारी व्यवस्था है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमें जो दिया है उसी वचन पर आपको चलना है। पुराना नियम हमको चाहिए नहीं है करके नहीं, पुराना नियम के बिना नया नहीं है, क्योंकि पुराना नियम छाया है, लेकिन नया नियम पूरा हो चुका है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने हमें जो वचन दी, इसी प्रकार मैं कहीं देखता हूँ कई लोग अभी भी कुछ पास्टरों के अधीन में है, पास्टर के अधीन में रहना है, उनके आदर करना है, लेकिन कई लोग सोचता है पास्टर बिना प्रार्थना करके हमें आशीष नहीं मिलेगा। गलत है।
पास्टरों में, विश्वासियों में कोई फर्क नहीं। पुराना नियम में व्यवस्था के समय में याजक और महायाजक थे, लेकिन नया नियम में ऐसा नहीं। नया नियम में कोई याजक महायाजकों की जरूरत नहीं। पत्रोस की पत्री कहता है हम सारे विश्वासी लोग याजकों की मंडली है। उनकी बीच में कलीसिया के लिए आत्मिक बढ़ोतरी के लिए 5 प्रकार के सेवकों को दिया गया है। उनमें से एक सेवक है पास्टर, उपदेशक। उनके अधीन में रहना है, मगर डर के नहीं। पास्टर नहीं प्रार्थना करेगा तो हमारे काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। इब्रानियों की पत्री में इसी प्रकार लिखा गया है, अनुग्रह के लिए सिंहासन के निकट आ जाओ, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं। तीमुथियुस की पहला पत्री 2 अध्याय में लिखा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीच वही यीशु मसीह। किसी पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन वो पास्टर प्रार्थना करेगा तो ही आशीष मिलेगा, वो गलत है। जैसे पास्टर को आशीष है वैसे हमें भी आशीष है। जो पास्टर जी के अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सबको एक ही अनुग्रह, लेकिन कलीसिया के अंदर कुछ कृपा वरदान आत्मिक अनुग्रह कुछ लोगों के लिए दिया है। किसी को अन्य भाषा है, किसी को परखाने की कृपा वरदान है, अलग अलग। किसी को दर्शन का है, किसी को भविष्यवाणी को दिया है, लेकिन प्रार्थना इसी वरदान है, सभी को दिया गया है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा एक ही बीच वही है, उस बीच वही उनके अधीन में हमें रहना है। पुराना नियम का नहीं तो संसार का कोई व्यवस्था पे आपको नहीं चलना है। मैंने देखा उत्तर भारत में कई एक बार गया तो मैं देखता हूँ कि किसी घर की नया घर की घर प्रवेश में लोग पास्टर लोग पानी छिड़काता है। मेरे प्रियो, ये पुराना नियम की व्यवस्था है। पानी छिड़काने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। पास्टर आ गया, आपके जो पासवान आ गया, विश्वासी के साथ हम सब एक साथ प्रार्थना होके, प्रार्थना के द्वारा आशीष की प्रार्थना के वहाँ आशीष हो जाते हैं, अनुग्रह हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सभी के अंदर पवित्र आत्मा है। इसके लिए विशेष करके पानी छिड़काने की एक उदाहरण बताया। इन सारी व्यवस्था से हमें बाहर न, अंधविश्वास, अनाचार, मृतक भोज खाना, रीति रिवाजों को मनाना, यह सब मसीही लोगों के लिए अच्छा नहीं मेरे प्रियो। इसलिए इस परमेश्वर की वचन हम सभी को आशीष करे। हम सब किसी व्यक्ति के अधीन में नहीं, हम सब परमेश्वर की अधीन, पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई भविष्य दृष्टा हो, सभी एक बराबर है। सभी की किसी के लिए विशेष करके ज़्यादा आशीष नहीं, सभी के लिए एक बराबर है। इन वचनों से परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।